बच्चों गुड मॉर्निंग। इस समय आप लोगों को इंग्लिश प्रो से लेसन 2 पार्ट 2 पढ़ाया जा रहा है, जिसका शीर्षक है ए फेलो ट्रैवलर, एक सहयात्री। सहयात्री में जो साथ साथ यात्रा करने वाला हो। तो कल इस पार्ट का मैं समरी बताया था, लेकिन इंग्लिश में बताया था, हिंदी में उसका नहीं, उसको एक्सप्लेन नहीं किया हिंदी में। तो हो सकता है कि उसका भाव आप नहीं समझे होंगे। चल रहा है अच्छा, हो सकता है इंग्लिश में बताया वो भाव नहीं समझे, थोड़ा सा हम उसको हिंदी में बता करके आगे पढ़ाएंगे। तो इस पाठ के लेखक एजी गार्डनर साहब हैं। ये एक बार रेल यात्रा कर रहे थे और वह रेल अंतिम रेल थी इंग्लैंड से मिडलैंड शहर तक जाने के लिए। उसी रेल पर बैठे थे। तो जिस समय उनकी यात्रा शुरू हुई उस समय ट्रेन में कुछ भीड़ थी, लेकिन आगे चलते चलते हर एक स्टेशनों पर 2 या 1, 3 की संख्या में यात्री उतरते गए। और कुछ दूर जाने के बाद जिस कंपार्टमेंट में बैठे थे, बोगी में बैठे थे, वह बोगी पूर्ण रूप से वैकेंट एम्प्टी हो गई, खाली हो गई। तो उस समय समझे कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, बहुत आनंद आएगा, जो चाहूंगा वो करूंगा। तब तक एक मच्छर आ जाता है। मच्छर उनकी स्वतंत्रता में बाधक होता है, रेस्टोरेंट का काम करता है। तो उनको बार बार डिस्टर्ब किया। यात्रा के समय न किताब पढ़ने देता था, न सोने देता था। इस तरह से परेशान होकर क्रोधित हो गए और उस मच्छर को मारने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन उनके वार, उनके अटैक को यह चकमा दे करके निकल जाता था। तो लास्ट में ये जब थक कर शर्मिंदित हो गए, उसको मार नहीं सके, तो भाईचारे का संबंध रखने लगे, उसको मित्र समझने लगे। और उन्होंने कहा कि मैं व्यर्थ ही अपने को सुपीरियर श्रेष्ठ समझता था मच्छर की तुलना में। मच्छर भी मेरे समकक्ष है, क्योंकि मैं उससे अधिक सुपीरियर नहीं हूँ। मैं भी नस्बत प्राणी, मच्छर भी नस्बत प्राणी है, तो मैं भी नस्बत प्राणी हूँ, इसलिए मैं सुपीरियर उससे नहीं हूँ। तभी से उससे मित्रता का भाव रखे। और इसके बाद मैं किताब पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं सेकेंड पैराग्राफ पढ़ाऊंगा। सेकेंड पैराग्राफ अपनी किताब खोलकर सेकेंड पैराग्राफ पर ध्यान दीजिए। सेकेंड पैराग्राफ आपका देयर इज ए प्रेजेंट सेंस ऑफ से लेकर के अंतिम लाइन का शब्द है यू हैव एस्केप्ड। अंतिम लाइन का शब्द है यू हैव एस्केप्ड एवर BO आदि। यहाँ तक पढ़ाऊंगा, आप इस पर ध्यान से देखें। There is a present sense of freedom about being alone in a career. लेखक एजी गार्डनर साहब कह रहे हैं कि जब एक एक करके, 2-2 करके यात्री उतरते गए हर एक स्टेशन पर, तो कुछ दूर जाने के बाद उस रेलगाड़ी का कंपार्टमेंट, डिब्बा, बोगी जिसमें मैं बैठा था, पूर्ण रूप से खाली हो गया। There were no any other passengers in my compartment, so he felt completely freedom and he became very happy. जब महसूस किए कि इस बोगी में कोई अन्य यात्री नहीं है, केवल मैं अकेला हूँ, तो बहुत प्रसन्न हुए कि अब मैं आजादी का आनंद लूंगा। तो कहते हैं कि there is a present sense of freedom। जब अपने को समझे कि केवल मैं ही इसमें यात्री हूँ, तो उनको आजादी का एक आनंददायक अनुभव हुआ। About being alone in a career, उस ट्रेन के बोगी में, डिब्बे में अकेला होने का उनको आजादी का आनंददायक अनुभव मिला। That is jolting noisily through the night। वह रेलगाड़ी रात के समय जोल्टिंग माने धक्का देते हुए, नॉइजिंग शोर मचाते हुए चल रही थी। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर। लेखक कहते हैं कि यह मेरे लिए लिबर्टी जैसा था, आजादी जैसा। लिबर्टी मीन्स आजादी या स्वतंत्रता। एंड
रेस्टोरेंट इन ए वेरी एग्रीएबल था, जो मेरे लिए उचित स्थिति बनी थी, उस स्थिति में कोई भी चीज मुझको अवरोध पैदा करने वाली नहीं नजर आई। यानी कहने मतलब है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की अनुभूत करने लगे। अंडरस्टैंड, जो कि बाधा न पहुंचा सके। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। लेखक कहता है कि मैं क्या, कोई भी व्यक्ति यानी तुम भी कैन डू एनीथिंग, कोई भी काम कर सकते हो, यू लाइक, जिस काम को तुम चाहते हो करना। कहते हैं कि इस स्थिति में अगर बोगी में मैं हूं या तुम ही अकेला हो तो जो चाहो, जो करना चाहोगे तो कर लोगे। Nobody can object, nobody can protest you to do so whatever you like। जो कुछ काम करना चाहते हो उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं है कि आपको ऑब्जेक्ट करे, प्रोटेस्ट करे, विरोध करे। स्वतंत्र है बिल्कुल। उसी को कह रहा है कि यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, यू कैन टॉक टू योरसेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू। लेखक का कहना है कि मैं तो उस कंपार्टमेंट में अकेला था, आजादी की अनुभूति कर रहा था। अगर मेरे स्थान पर तुम होते तो तुम भी क्या करते। यू कैन टॉक टू योरसेल्फ, तुम स्वयं से बातें कर सकते हो, एज लाउड, उतना जोर से, एज यू प्लीज, जितना कि आप कर सकते हैं। यानी तुम भी होते तो उतना जोर से स्वयं अपने से बात कर सकते हो जितना कि तुम करना चाहते हो। एंड नो वन विल हियर यू, तुम्हारी बात को कोई सुनने वाला वहां पर नहीं है। बिकॉज़ देयर इज नो अदर पैसेंजर्स एक्सेप्ट द गार्डनर दैट कंपार्टमेंट। So in this situation, if you can talk to yourself, nobody is present in that compartment to protest you, to object you। इस स्थिति में अगर तुम जितना जोर से बातचीत करना चाहोगे, कोई भी व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता है, प्रोटेस्ट या ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता है, अपोज नहीं कर सकता है। आगे देखिए, अब कोई सुनने वाला वहां पर होगा नहीं। तो you can have that argument out with जोन। इस स्थिति में तुम जोन्स नामक काल्पनिक व्यक्ति से भी बहस कर सकते हो। मान लो कोई पैसेंजर है, जोन्स नामक है, काल्पनिक पैसेंजर, और जोन्स से तुम जो चाहोगे वो बहस में बोल सकते हो, जान सकते हो, कह सकते हो। तो आर्गुमेंट माने बहस, तुम बहस कर सकते हो विद जोन। जोन क्या है? एन इमेजिनरी पैसेंजर, एक काल्पनिक व्यक्ति, यात्री। एंड रोड हिम, और उसको तुम रोड हिम, रोड मीन्स ठोकर मार कर लुढ़काना, तुम उसको लुढ़का सकते हो। ट्रिumphantly माने सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करते हुए। इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ द काउंटर स्ट्राइक। काउंटर स्ट्राइक बिना जवाबी प्रहार के तुम उसको धूल में ठोकर मार कर लिटा सकते हो। इन द डस्ट विदाउट फियर, बिना भय के तुम उसको डस्ट धूल में लिटा सकते हो। हाँ, फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्राइक यानी जवाबी हमला। काउंटर स्ट्राइक जवाबी हमला के भय के बिना, उनको भय नहीं रहेगा। जब काल्पनिक पैसेंजर है तो करेगा क्या, इसलिए तुम बिना भय के उसको मार कर, ठोकर मार कर धूल में लिटा सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, उस स्थिति में तुम अपने सिर के बल खड़ा हो सकते हो। एंड नो वन विल यू सी यू, अगर कंपार्टमेंट में कोई नहीं है, बोगी में कोई नहीं है, तो कोई व्यक्ति अपने सर के बल खड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लाश होने की बात नहीं है। कोई हंसेगा आपके ऊपर नहीं। अगर आप सर के बल खड़ा होते हैं तो वहां पर कोई अदर पैसेंजर नहीं है, तो हंसने वाला वो हंसेगा क्या जब कोई है नहीं। लेकिन अगर कंपार्टमेंट में बहुत सारे यात्री हैं तो क्या इस स्थिति में तुम सर के बल खड़ा होगे? अगर खड़ा हो जाओगे तो अदर पैसेंजर जो हंसने लगेंगे। तो वहां पर कोई पैसेंजर है नहीं आपके यात्री, तो कोई हंसने वाला नहीं होगा। देखिए, you can talk to yourself as loud as you please and no one will hear you. You can have the argument out with Jones and rode him triumphantly, माने successfully in the dust without fear of a counter strike.
You can stand on your head. तुम अपने सर के बल खड़ा हो सकते हो. And no one will see you. इस स्थिति में तुमको कोई देखेगा नहीं. You can sing. और इसी स्थिति में you can sing or dance to step or practice a good stroke. कहते हैं कि इस स्थिति में you can sing. तुम गाना गा सकते हो अथवा नाच भी सकते हो. जब कोई नहीं बोगी में तो तुम गाना भी गा सकते हो, तुम नाच भी सकते हो, शर्म की कोई बात नहीं. अगर पैसेंजर्स अन्य पैसेंजर्स होंगे बोगी में तो उस समय गाना नहीं गा सकते हैं या नाच नहीं सकते हैं, आपको शर्म महसूस होगी. लेकिन कोई है नहीं तो आप गाना भी गा सकते हैं और नाच सकते हैं. 2 स्टेप इधर उधर चल सकते हैं अथवा प्रैक्टिस का अभ्यास बना सकते हैं. गोल्फ नामक खेल का अभ्यास बना सकते हैं या प्ले मार्बल या शतरंज खेल का भी अभ्यास कर सकते हैं. ऑन द फ्लोर, उस कंपार्टमेंट के फर्श पर, विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना हिंड्रेंस माने बाधा, बिना रुकावट के आप यह सब खेल खेल सकते हैं. यू कैन ओपन द विंडो और शट. इस स्थिति में तुम्हें पूरी आजादी है. ओपन, यू कैन ओपन द विंडो, तुम खिड़की को खोल सकते हो अथवा शट बंद कर सकते हो. विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध. प्रोटेस्ट माने विरोध, प्रोवोकिंग माने प्रोवोकिंग, प्रोटेस्ट माने विरोध करने. कोई विरोध करने वाला नहीं है. इस स्थिति में तुम दरवाजा को खोल सकते हो या खिड़की बंद कर सकते हो. जैसे आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, जाड़ी का मौसम है, खिड़की खोलकर यात्रा करना चाहते हैं तो अदर पैसेंजर आपको प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, क्यों खिड़की खोले हैं, ठंडी हवा आ रही है. लेकिन इस स्थिति में कोई वहां पर विरोध करने वाला नहीं है. प्रोवोकिंग, प्रोटेस्ट माने विरोध करने वाला. यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट, तुम दोनों खिड़कियों को ओपन कर सकते हो या बंद कर सकते हो. इंडीड, इंडीड माने रियली, एक्चुअली, वास्तव में. इंडीड माने वास्तव में. यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, तुम उनको खोल कर चल सकते हो, उन खिड़कियों दरवाजों को. एंड शटिंग देम, और उनको बंद करके चल सकते हो. एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, ये ऐसा तो एक प्रकार की आजादी का फेस्टिवल है, पर्व है, त्योहार. अगर ऐसी स्थिति कोई भी पैसेंजर पाया जाता है कंपार्टमेंट के अंदर तो समझिए कि वो कोई फेस्टिवल मना रहा है, कोई आजादी का फेस्टिवल मना रहा है, आजादी का पर्व या त्योहार मना रहा है. यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, यानी यू इस स्थिति में यू कैन हैव एनी कॉर्नर, उस कंपार्टमेंट का कोई भी कॉर्नर आप है प्रयोग कर सकते हैं. यू चूज, जिसको आप पसंद करते हैं. कंपार्टमेंट किसी भी कोने में जा सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होगा. एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से, टर्न माने बारी बारी से तुम हर एक कोने का प्रयोग कर सकते हो. यू कैन लाई एट फुल लेंथ, तुम पूरी लंबाई तक लाई कर सकते हो माने लेट सकते हो. आप गद्दे पर, सीट के गद्दे पर या सीट पर तुम पूरी तरह से लेट सकते हो, पांव फैला सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है. एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन. रेगुलेशन मींस अधिनियम, कानून. और ट्रेन के जो रेगुलेशन है, नियम है, अधिनियम है, उनको ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो. एंड पॉसिबली, संभवतः द हार्ट ऑफ DORA, संभवतः आप DORA के हृदय को भी तोड़ सकते हैं. DORA क्या है? DORA, D से डिफेंस, O से आप, R से रिम और A से एक्ट. डिफेंस ऑफ रिम एक्ट यानी ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा के अधिनियम, सुरक्षा के कानून. DORA मतलब सुरक्षा के, रेल संबंधी सुरक्षा के कानून. तो रेल संबंधी सुरक्षा के जो कानून हैं उनके हृदय को भी तोड़ सकते हो. तुम सीट को उजाड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, खिड़की दरवाजा भी तोड़ सकते हो. ये सब DORA के नियम को तोड़ सकते हो, उसके हृदय को बर्बाद कर सकते हो, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं होगा. Only DORA will not know, तुम यह सब हरकत करोगे तो DORA इस हरकत को जान नहीं पाएगा.
और दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ा जा रहा है। यू हैव एस्केप्ड इवन DORA, और इस स्थिति में तुम DORA से मिलने वाले दंड से भी बच सकते हो। नाउ लिसन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ इन इंग्लिश। By after reading first paragraph, all of you knew that the writer A.G. Gardner was left alone in his compartment. At that time, he was feeling pleasant sense of freedom or liberty. He was challenging. The writer A.G. Gardner was challenging that he can do any work in his compartment. He can open and shut the door, window. Nobody can object, nobody can oppose to me. Except all these things, in this situation, you can, if you are traveling in this train and compartment, and the condition traveling condition is with you also like the A.G. Gardner, it means you are traveling in the train or you are only left one in this situation, you can stand with the help of head. Nobody can laugh at you. After this, you can do any work, anything in the compartment. You are free. Nobody is present there. If you want to discuss with imaginary passengers named John, he cannot defeat you. Only you can defeat to imaginary passengers John, and you can beat him and you can roll him in the dust. There will be no any kinds of fear of the counter strike. After this, the A.G. Gardner is telling that if you are traveling like me and situations is like me, in this situation you can breathe the act of rail. Nobody can object you. You can breathe the heart of DORA. There will be no any kinds of fear, because DORA cannot know to your bad action. In this way, we can say that the A.G. Gardner was very, very happy because all the passengers had gone away. By leaving to that compartment, only the author A.G. Gardner was left alone. At that time, he was feeling completely to the pleasant situations of traveling. बच्चों, थैंक यू। भैया निकालना देखा 5 मिनट भय 15 मिनट हो ही गया।